सावन के महीने में जो भी इस कथा को सुनता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा रहती है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश में विराजमान कर रहे थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगती हैं, हे प्रभु, हमें पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए जाना है और देखना है कि वहाँ पर सब कुशल मंगल है। माता पार्वती की यह बात सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, आपने सही कहा। आज हमें पृथ्वी लोक पर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है। हमें इस बात का भलीभूत ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मैं ही आदि हूँ और मैं ही अनंत हूँ। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर जाकर प्रकट होते हैं और पृथ्वी लोक पर पहुँचते ही भगवान शिव और माता पार्वती एक सुंदर बगीचे में एक विशाल वृक्ष की छांव के नीचे बैठ जाते हैं। वहाँ चारों ओर हरियाली घास फैली थी और बहुत सी गाय उस घास को चर रही थी। माता पार्वती और भगवान शंकर उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तभी उसके पास एक दिव्य गाय आ जाती है। वह गाय भगवान शिव और माता पार्वती के पास आकर उस गाय ने कहा, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई हूँ। हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है, उसका उत्तर मुझे अब तक नहीं मिला, ना ही किसी साधु संत से प्राप्त हुआ। मेरे अच्छे भाग्य के कारण आप पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आए और आपके मुझे दर्शन हो गए। अब साक्षात मुझे प्रभु के मुख से मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगी। कृपया करके आप मेरे इन उत्तर का जवाब दीजिए। तब भगवान शिव ने गाय माता से पूछा और कहा, तुम्हारे मन में कौन सा सवाल है? मैं आपके सवालों का उत्तर अवश्य दूंगा। भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर गाय माता ने कहा, हे प्रभु, मनुष्य को किस पाप के कारण गरीबी मिलती है और वे 3 लोग कौन हैं जिनके प्रभाव से घर का सर्वनाश हो जाता है? क्या मनुष्य को उसके भाग्य के कारण ही अमीरी और गरीबी मिलती है? क्या यह सत्य है? माता लक्ष्मी उसी के घर में प्रवेश करती हैं जहाँ पर स्वच्छता और सदाचार का भाव होता है। गाय की बात को सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, हे गौ माता, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत बहुत लाभकारी और महत्वपूर्ण है, सभी के भाग्य को उजागर कर देने वाला। हे गौ माता, आपको इसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। यह पूर्व सत्य नहीं है कि केवल भाग्य के कारण ही मनुष्य को अमीरी या गरीबी प्राप्त होती है। इसके पीछे अन्य कारण भी होते हैं। गाय माता, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब भगवान शिव कथा सुनाते हुए कहने लगे, हे गौ माता, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहा करता था। वह व्यापारी बड़ा दयालु स्वभाव का था। उस व्यापारी के 2 बेटे थे। दोनों बेटे अपने पिता की तरह ही थे। व्यापारी अपने दोनों बेटों के साथ घर में आराम से रहता था। जब उस व्यापारी के दोनों पुत्र विवाह के योग हुए, तब उस व्यापारी ने अपने दोनों बेटों का विवाह 2 सुंदर स्त्रियों के साथ कर दिया। जब उसके दोनों पुत्र का विवाह हो गया तो उस व्यापारी की दोनों बहुएं उसकी खूब सेवा किया करती थी। उस व्यापारी की दोनों बहुएं प्रत्येक कार्य को मिलजुल कर लेती थी। मित्रों, व्यापारी की छोटी बहू के घर में आने के बाद व्यापारी का घर बड़े सुख से चल रहा था।
उसके घर में मानो स्वयं माता लक्ष्मी का आगमन हो गया हो। व्यापारी को अब उसके व्यापार में 2 गुना मुनाफा होने लगा। बेटी बहू के आने के बाद 2 और भी व्यापारी के घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी और घर का माहौल बड़ा ही शांतिपूर्वक था। उनके घर में कभी कोई लड़ाई नहीं होती थी। व्यापारी के 2 पुत्र एक साथ मिलकर रहते थे और व्यापारी की बहुएं भी आपस में बड़ा प्रेम किया करती थी। किसी भी कार्य को करने से पहले सभी मिलजुल कर सलाह ले लेते थे और उसके बाद उस कार्य को किया करते थे। मित्रों, व्यापारी का व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन व्यापारी ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को अपने पास बुलाया और उससे बोला, बेटा, अब मुझसे व्यापार का काम नहीं हो रहा है। मेरे अपने जीवन में बहुत सारा धन कमाया है, उसमें सबसे धन वह है जो मेरे अपने दोनों पुत्र और अपनी प्यारी बहुओं के रूप में पाया है। बेटा, आज मैं इस व्यापार को संभालने की जिम्मेदारी है मैं तुम दोनों को इस व्यापार को सौंप रहा हूँ। मित्रों, पिता की आज्ञा अनुसार वे दोनों बेटे अपने पिता के व्यापार का काम बड़े अच्छे से संभाल रहे थे। व्यापारी सोचता था कि अब जो उसका जीवन सफल हो चुका है, घर में दोनों बहुएं बड़े ही प्रेम से रहती हैं और उसका व्यापार उनके दोनों बेटे बड़े अच्छे से संभाल लेंगे। घर में किसी भी प्रकार का कोई भी झगड़ा नहीं होता था। मेरा घर ऐसा है मानो कि स्वर्ग हो। मेरी बहुएं संसार की सबसे अच्छी बहुएं हैं। आसपास की बहुओं को देखता हूँ तो वह मारपीट लड़ती झगड़ती रहती हैं। अब यह सोचकर व्यापारी बहुत खुश होता था और सुकून की नींद लिया करता था। लेकिन मित्रों, व्यापारी की इतनी अच्छी जिंदगी देखकर नगर के अन्य लोग उससे जलने लगे थे। नगर के सभी लोग सोचते थे कि यह व्यापारी तो बड़ा ही सुखी है, उसका जीवन बड़े ही आराम से कट रहा है और उसका व्यापार भी आगे बढ़ रहा है। इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है। नगरवासी यह सोचकर व्यापारी से मन ही मन जलने लगे। मित्रों, अब आगे भगवान शिव गौ माता से कहते हैं, गौ माता, जिस प्रकार तालाब में पल रही बड़ी मछली अपने से छोटी मछलियों को बढ़ता देख भयभीत होकर उन्हें खाने की कोशिश करती है, उसी प्रकार मनुष्य भी किसी को आगे बढ़ना देख नहीं सकते, पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। मनुष्य अपनी तरक्की से जितना खुश नहीं होता, उससे अधिक वह दूसरों की तरक्की देखकर दुखी हो जाता है। गौ माता पृथ्वी लोक पर मनुष्य अपने दुख से परेशान नहीं है, वह तो दूसरों के सुख को देखकर परेशान है। उसी कारण व्यापारी की तरक्की से गांव के सभी लोग उससे जलने लगे थे। कोई भी व्यापारी से सीधे मुंह बात नहीं किया करता था। तभी सोचते थे कि किस प्रकार व्यापारी का जीवन कष्टों से भर दिया जाए और कोई उपाय करके उसकी खुशी को दुख में बदल दिया जाए। यही सोचकर नगरवासी व्यापारी के प्रति षड्यंत्र रचते हैं। नगर के कुछ लोग व्यापारी गांव के एक पंडित के पास जाते हैं, उससे कहते हैं, अरे पंडित जी, आप यहाँ इस प्रकार से दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वहाँ आपका धनी व्यापारी बड़े आराम से ऐसो आराम से जिंदगी काट रहा है, अपनी दोनों बहुओं के हाथ का स्वादिष्ट भोजन खा रहा है। तब वह पंडित जी कहते हैं, आप लोग क्या करना चाहते हैं? आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, कृपया करके स्पष्ट रूप से बताइए। तब नगर के लोग बताते हैं, पंडित जी, आपका जीवन तो आपके जजमान से ही चलता है, परंतु आपका जजमान तो बड़ा सुखी है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। याद करिए, आपके इस जजमान ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था? अगर वह आपको अपने घर नहीं बुलाएगा और आपसे हवन पूजन नहीं करवाएगा तो भला आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी?
और आपको दान दक्षिणा भी नहीं मिलेगी। अगर आपको दान दक्षिणा नहीं मिलेगी तो आप तो गरीब हो जाएंगे और आपका घर कैसे चलेगा। मित्रों, उस व्यापारी की पंडित को नगरवासियों की बात समझ में आ रही थी। वह भी सोच रहा था कि यह सभी लोग कह तो सही रहे हैं, परंतु व्यापारी ने बहुत समय से मुझे अपने घर नहीं बुलाया है और उसका जीवन बड़े ही सुख से कट रहा है। इस प्रकार तो मेरे बीवी बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। फिर वह पंडित नगरवासियों से कहता है, भाइयों, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। व्यापारी तो बड़ा धनवान बन चुका है, उसका व्यापार भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके दोनों पुत्र बड़ी मेहनत करते हैं और उसकी बहुएं मिलजुल कर बड़े प्रेम से रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तब नगर के लोग कहते हैं, पंडित जी, अगर आप अपना घर चलाना चाहते हैं और सुखपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपके जजमान के जीवन में कुछ कष्ट आए, उसके घर में लड़ाई झगड़े हों, तभी वह आपको हवन पूजन के लिए अपने घर में बुलाएगा और आपको धन मिलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप एक दिन गरीब हो जाओगे और आपको भीख मांगनी पड़ेगी। इतना कहकर नगर के लोग पंडित के घर से चले गए। नगर वालों की बात सुनकर वह पंडित बड़ी चिंता में डूब जाता है और सोचता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे व्यापारी के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसे व्यापार में घाटा हो जाए, तभी वह पूजा पाठ करने के लिए मुझे अपने घर में बुलाए। अब ऐसा सोचकर वह पंडित अपने गुरु के पास जाता है और वह कहता है, हे गुरुदेव, मेरी सहायता कीजिए। यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूख से ही मर जाएगा। हे गुरुदेव, पंडितों का जीवन अपने जजमानों पर निर्भर रहता है। अगर जजमान के घर में कोई दुख तकलीफ नहीं होगी और वे हमें नहीं बुलाएंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, हम धन कैसे अर्जित करेंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। अब इस बात को सुनकर उनके गुरु कहते हैं, हे बेटा, तुम चिंता मत करो, हमें अपनी समस्या बताओ, मैं अवश्य ही उसका समाधान करूँगा। तब पंडित कहता है, हे गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि व्यापारी के जीवन में कुछ कष्ट आने लगे, उसके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसके व्यापार में कुछ कमी आ जाए ताकि वह मुझे हवन पूजन के लिए अपने घर बुलाए। मित्रों, पंडित की बातें सुनने के बाद उनके गुरुजी कहते हैं, हे बेटा, व्यापारी के दिन व दिन आगे बढ़ने का कारण उसकी छोटी बहू है। वह भगवान विष्णु और माता पार्वती की नित्य पूजा किया करती है, जिसके कारण उसके ऊपर स्वयं तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है। जब से वह व्यापारी के घर आई है तभी से व्यापारी के घर में सब कुछ अच्छा हो रहा है और उसका जीवन सुख से व्यतीत हो रहा है। ऐसी स्त्री जिस घर में रहती है वह सदैव धनवान और धन धान्य से परिपूर्ण रहता है और उस घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। तब वह पंडित कहता है, हे गुरुदेव, अगर ऐसा है तो कोई ऐसा रास्ता भी होगा जिससे व्यापारी के घर में कलेश हो और उसे व्यापार में घाटा होने लगे। तब उसके गुरु कहते हैं, हे बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक काम करना है। तुम उस व्यापारी के घर जाओ और उससे कहना कि व्यापारी जी, मुझे एक पीतल का लोटा दे दीजिए और फिर तुम वह लोटा लेकर अपने घर में रख लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ ही दिनों में व्यापारी को व्यापार में घाटा होने लगेगा और उसके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। उसके दोनों बेटे आपस में झगड़ने लगेंगे और उसका जीवन कष्टों से भर जाएगा।
और यही उचित समय होगा। परिवार में हो रहे कलेश को देखकर वह व्यापारी तुम्हें पूजा पाठ के लिए अपने घर अवश्य बुलाएगा। मित्रों, अपने गुरु की यह बात सुनने के बाद वह पंडित अपने गुरु का धन्यवाद करता है और फिर अपने घर वापस लौट जाता है। अगले दिन सुबह होते ही वह स्नान ध्यान करने के बाद नगर की ओर चल देता है और अपने जजमान व्यापारी के घर जा पहुंच जाता है। अब व्यापारी के घर पहुंचते ही पंडित आवाज लगाने लगता है। अंदर व्यापारी चारपाई पर लेटा होता है। व्यापारी बाहर आकर देखता है, कुल पंडित को द्वार पर देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है। व्यापारी उस पंडित का स्वागत करता है और कहता है, पधारिए पंडित जी, आज इतने दिनों बाद आपका हमारे घर में कैसे आना हुआ। मैं आपके हमारे घर आने की वजह से बहुत ही खुश हूँ। वैसे पंडित जी, सब कुशल मंगल है ना। तब कुल पंडित कहता है, व्यापारी जी सब कुशल मंगल है, बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। तब पंडित जी अपनी मीठी मीठी बातों से व्यापारी को फंसा लेता है और कुछ ही देर बाद कहता है, व्यापारी जी मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है, आप पीने के लिए थोड़ा पानी ले आइए। पंडित की बात सुनकर व्यापारी पानी लाने के लिए जाने लगता है। तभी वह पंडित कहता है, व्यापारी जी पानी को पीतल के लोटे में ही लाना। मित्रों, पंडित की बात सुनकर व्यापारी मुस्कुराते हुए कहने लगता है, ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहें। इतना कहकर व्यापारी अंदर पानी लाने के लिए चला जाता है। मित्रों, व्यापारी की जो छोटी बहू थी वह बहुत बुद्धिमान और होशियार थी। उसे वास्तुशास्त्र का बहुत ज्ञान था। उधर जब व्यापारी पीतल के लोटे में पानी लेकर पंडित को देने जा रहा था, तभी उसकी छोटी बहू भागती हुई आती है और कहती है, पिताजी आप यह लोटा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए, मैं इसे थोड़ी देर में लाकर आपको लौटा दूंगी। फिर व्यापारी अपनी छोटी बहू को वह लोटा देकर चला जाता है। उधर व्यापारी की छोटी बहू उस पीतल के लोटे का पानी निकालकर अपने घर में बंधी हुई गौ माता को पिला देती है और उसके बाद वह लोटे में दोबारा से पानी भरकर लाती है और अपने ससुर को दे देती है। अब वह व्यापारी पानी पंडित को दे देता है और कहता है, लीजिए पुरोहित जी, आप पानी पी लीजिएगा। यह देखकर पंडित मन ही मन खुश हो जाता है और पानी पीने के बाद पंडित कहता है, व्यापारी जी आपका यह लोटा तो बहुत सुंदर है, इसे आप मुझे दे दीजिए। अब आपने यहाँ के पंडित की बात को सुनकर व्यापारी ने कहा, पंडित जी बस इतनी सी बात है, आप यह पीतल को लोटा अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर इस लोटे को लेकर जाकर आप खुश होते हैं तो मुझे भी खुशी मिलेगी। अब तो पंडित सोचने लगा, आज तो मैंने व्यापारी के घर की सारी खुशियाँ अपने साथ ले ली हैं। पंडित लोटा लेकर अपने घर लौट जाता है और उसे अपने घर में रखकर सोचता है, कुछ दिनों में व्यापारी मुझे याद करेगा, क्योंकि अब उसके घर में कलह कलेश होने लगेगा, उसका व्यापार खत्म हो जाएगा। तब मैं पूजा पाठ करवाऊंगा और उससे अच्छे पैसे लूँगा। ऐसे विचार करके वह कुल पंडित मन ही मन बड़ा प्रसन्न होने लगा। अब वह पंडित इंतजार करने लगा कब व्यापारी का बुलावा आए और मैं जाकर उसके घर में पूजा पाठ करूं। मित्रों, उस पंडित को इंतजार करते करते 40 दिन बीत जाते हैं। अब तो वह पंडित परेशान होने लगता है, ना तो व्यापारी का बुलावा आता है, कोई कलह कलेश की खबर आती है। अब कुछ दिनों बाद फिर एक दिन वह पंडित दोबारा अपने गुरु के पास जाता है और अपने गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, आपके बताए अनुसार मैंने व्यापारी से पीतल का एक लोटा ले लिया था, परंतु 40 दिन बीत चुके हैं,
और ना ही कोई बुलावा भेजा हुआ है, तो बड़े आराम और सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके घर में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं है। यह सुनकर उसके गुरु अपनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और फिर कहते हैं, हे शिष्य, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि व्यापारी की बहू बड़ी ही बुद्धिमान और होशियार है। उसे वास्तुशास्त्र का भी ज्ञान है। जब व्यापारी तुम्हारे लिए पानी लेकर आ रहा था, उसी समय उसकी छोटी बहू ने वह लोटा अपने ससुर से लेकर उसका पानी अपने घर की गौ माता को पिला दिया था। उसी कारण व्यापारी के घर की खुशियाँ और सुख समृद्धि वहीं रह गई, बाहर नहीं निकली। परंतु हे पंडित शिष्य, तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें कोई दूसरा उपाय बताता हूँ। अब कुछ देर विचार करने के बाद पंडित का गुरु कहता है, हे शिष्य, अब तुम्हें व्यापारी के घर जाकर उससे उसकी गौ माता मांगकर अपने घर ले आना है। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में गौ माता पूजनीय और माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जिस घर में गौ माता का निवास होता है, उस घर में अपने आप ही सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। शिष्य, जैसे ही तुम व्यापारी की गाय को अपने घर में लेकर आओगे, उसके कुछ ही दिनों बाद व्यापारी के घर में दुख तकलीफें आना शुरू हो जाएंगी और तब वह व्यापारी तुम्हें अपने घर पूजा पाठ के लिए जरूर बुलाएगा। अब अपने गुरु की बात को सुनने के बाद वह पंडित फिर से प्रसन्न हो जाता है। वह अपने गुरु का धन्यवाद करता है और अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर वह सोचता है, कल सुबह होते ही मैं व्यापारी के घर जाऊंगा और उससे उसकी गाय को मांग लूँगा। उसके बाद मैं देखूंगा कैसे रहता है। व्यापारी इतना सुखी। अगले दिन सुबह वह पंडित स्नान करके सबसे पहले व्यापारी के घर पहुंच जाता है। व्यापारी दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि पंडित आया है। तब वह बड़े ही आदर से अपने घर ले जाता है और स्वादिष्ट भोजन भी कराता है। उसके बाद व्यापारी पूछता है, बताइए पंडित, आज आपका हमारे घर में कैसा आना हुआ? जरूर कोई कार्य आन पड़ा होगा। तब पंडित कहता है, व्यापारी जी, मैं इस समय बहुत तकलीफ में हूँ। दरअसल मेरे घर की जो गाय है उसने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे जो बच्चे हैं वह सभी अभी बहुत ही छोटे हैं, इसलिए उनको दूध नहीं मिल पा रहा है। उन्हें अभी दूध की बहुत आवश्यकता है, इसलिए मैं आपसे सहायता लेने आया हूँ। आप मुझे अपनी गाय को दे दें तो यह आपकी बहुत ही कृपा होगी। पंडित की ऐसी दुख भरी बातें सुनकर व्यापारी सोचता है, चलो कोई बात नहीं, है हमारे कुल पुरोहित हैं, यदि हम इनका भला करते हैं तो यह पुण्य का ही कार्य होगा और मुझे एक ब्राह्मण को गौदान करने का भी पुण्य मिलेगा। ऐसा सोचकर व्यापारी कहता है, पंडित जी, आप चिंता ना करें, हम आपको अपनी गाय अवश्य देंगे। इतना कहकर व्यापारी गाय को लाने के लिए जाता है और उसे लेकर पंडित को देने निकल पड़ता है। तभी व्यापारी की छोटी बहू आकर फिर से उस व्यापारी को रोक लेती है और कहती है, पिताजी, आप इस गाय को लेकर कहाँ जा रहे हो? यह तो हमारी है। अगर आपको इस गाय को बेचना हो तो आप इस गाय को मत बेचिए। तब व्यापारी कहता है, बेटी, हमारे कुल पुरोहित आए हैं, उसकी गाय अब दूध नहीं दे रही है और उसके छोटे बच्चे हैं और उनको दूध की आवश्यकता है और वह गरीब भी है, ऊपर से हमारे पुरोहित भी हैं, इसलिए मैं यह गाय उसे देने जा रहा हूँ।
तब व्यापारी की छोटी बहू उस व्यापारी को रोकते हुए कहती है, पिताजी आप कुछ देर ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। वह भीतर जाती है और एक कटोरी में रंग लेकर आती है। वह रंग को गाय के सींग पर लगा देती है और फिर बचा हुआ रंग घर के मंदिर के पास रख देती है। उसके बाद वह अपने ससुर से कहती है, पिताजी अब आप जाइए, यह गाय पुरोहित को दे दीजिए। फिर व्यापारी गाय को लेकर पंडित के पास जाता है और कहता है, लीजिए पुरोहित जी, यह रही आपकी गाय, आज से यह आपकी हुई, इसे ले जाइए और इसका दूध निकालकर अपने बच्चे को दूध पिलाइए। पंडित मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है और गाय को लेकर तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वह गाय को बांध देता है। व्यापारी मुझे बहुत जल्दी अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाएगा, क्योंकि उसके जीवन में अब दुख आने वाला है। अब वह कुल पुरोहित इंतजार करने लगता है, परंतु इंतजार करते करते कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसे ऐसी कोई खबर नहीं मिलती है। वह व्यापारी गरीब हुआ है या उसके घर पर कलेश उत्पन्न हुआ है। पंडित थककर फिर से अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव इस बार मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार व्यापारी के घर से गाय को भी उस व्यापारी से मांग लिया है, परंतु उसके बाद भी व्यापारी ने मुझे अपने घर नहीं बुलाया। अब भी वह बहुत ही सुख से रह रहा है। उसके घर में किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं है, बल्कि उसका व्यापार तो और भी बढ़ गया है। उस पुरोहित की बात को सुनकर पुरोहित के गुरु अपनी आंखें बंद की और वह अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लेता है। फिर वह पंडित से कहता है, शिष्य उस व्यापारी की छोटी बहू बहुत ही चालाक है। वह जितनी हमें प्रतीत होती है उससे कई अधिक बुद्धिमान और ज्ञानी है। जब तुम गाय मांगने व्यापारी के घर गए थे, तब उसने गाय के सींग में जो रंग लगाया था उसका बचा हुआ रंग मंदिर के पास रख दिया था। उसी कारण सुख समृद्धि और धन का सुख उसी के घर में टिक गया। यह सुनकर पंडित बहुत निराश हो जाता है और सोचता है, जब तक यह छोटी बहू रहेगी तब तक व्यापारी का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। मुझे ही कुछ करना होगा, अन्यथा मैं ऐसा ही रह जाऊंगा। अब वह गुरु से पूछता है, हे गुरुदेव अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे उस व्यापारी के घर में गरीबी आ सके। अब साधु महाराज कहते हैं, हे शिष्य अब तुम व्यापारी के घर जाओ और किसी उपाय से वह रंग वाली कटोरी अपने घर ले आओ। मित्रों, वह पंडित अपने गुरु के कहे अनुसार उस व्यापारी के घर चला जाता है और किसी बहाने से वह रंग वाली कटोरी मांग लेता है। व्यापारी कटोरी लाने के लिए अंदर चला जाता है, लेकिन उधर उसकी छोटी बहू पहले ही उस रंग से भरी कटोरी को खाली कर देती है और उसमें दूसरा रंग भर देती है। जब व्यापारी की बहू अपने ससुर को वह कटोरी देती है, वह नए रंग से भरी कटोरी लाकर पंडित को दे देता है। मित्रों, पंडित उस कटोरी को लेकर मुस्कुराते हुए अपने घर चला जाता है और सोचता है, वह तो व्यापारी मुझे बहुत जल्द बुलाएगा। लेकिन व्यापारी की राह देखते देखते पुरोहित को कई महीने बीत जाते हैं। इंतजार करते करते जब वह थक जाता है तो वह फिर से अपने गुरु के पास जाता है और वहाँ कहता है, गुरुदेव इस बार भी मैंने जैसा आपने कहा था वैसा ही किया, परंतु व्यापारी अभी भी अपने जीवन का राजवर्धन कर रहा है। उसका व्यापार पहले से भी अधिक अच्छा चल रहा है और उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं है। अब गुरु ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद की और फिर दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, हे शिष्य
अब हमें पूर्ण विश्वास है कि जब तक वह छोटी बहू व्यापारी के घर में है तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने रंग देने से पहले वह असली रंग निकाल लिया था जो गाय के सींग पर लगाया गया था। इसी कारण से उसके घर पर सुख समृद्धि और धन का सुख उसके घर में ही रह गया। अब तुम्हें कुछ भी करके उस व्यापारी की छोटी बहू को उसके घर से निकालना होगा। अगर एक बार वह बहू उस घर से बाहर हो जाए तो व्यापारी का जीवन दुखी से भर जाएगा। मित्रों, अपने गुरु की यह बात अब उस पुरोहित को भी समझ में आ गई। जब तक छोटी बहू है तब तक कुछ नहीं कर सकते। अब वह अपने घर लौट जाता है और व्यापारी की छोटी बहू को उस व्यापारी के घर से निकालने का उपाय ढूंढने लगता है। अगली सुबह वह कुल पुरोहित पंडित व्यापारी के घर पहुंच जाता है और बड़ी ही चिंतित अवस्था में जाकर व्यापारी के पास खड़ा हो जाता है। पंडित को इस प्रकार चिंतित देखकर व्यापारी पूछता है, क्या बात है पंडित जी, आज आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपको किस बात की फिक्र है, मुझे बताइए। मित्रों, व्यापारी की यह बात सुनकर पुरोहित कहता है, व्यापारी जी, आपके ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आप पर बहुत भयानक संकट आने वाला है। यदि आप इस संकट से बाहर नहीं निकल पाए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपका राजवर्धन दुखों से भर जाएगा। आपके पुत्रों का व्यापार भी नष्ट हो जाएगा और आपके घर में एक बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी। कुल पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर वह व्यापारी घबरा जाता है और बहुत चिंतित हो जाता है। वह गहरी सोच में पड़ जाता है। पुरोहित जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? फिर व्यापारी कहता है, पंडित जी, यह आप क्या कह रहे हैं? आप हमें बताएं, क्या इस संकट से बचने का कोई उपाय है? आप तो हमारे कुल पुरोहित हैं, आप जो भी कहेंगे हम अवश्य करेंगे। फिर पंडित समझ जाता है यह व्यापारी उसके जाल में फंस चुका है। अब वह पंडित आगे कहता है, व्यापारी जी, आपकी छोटी बहू आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। जब तक वह इस घर में रहेगी आप पर संकट बना रहेगा। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आप अपनी छोटी बहू को अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि उसी के कारण आप पर और आपके सारे परिवार पर इतना बड़ा संकट आने वाला है। पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर व्यापारी को पहले तो यकीन नहीं होता है, लेकिन पुरोहित के बार बार कहने पर व्यापारी को उस पुरोहित की बातों पर विश्वास होने लगता है और वह कहता है, पंडित जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप बताइए कि मुझे अपनी बहू को घर से कब निकालना है? फिर वह पंडित कहता है, व्यापारी जी, आप तुरंत कुछ भी करके अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दीजिए, अन्यथा आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतना कहकर वह पंडित मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने घर चला जाता है और इधर व्यापारी बहुत उदास हो जाता है और सोचता है, उसकी बहू तो बड़ी ही अच्छी स्वभाव की है, उसकी इतनी सेवा करती है, वह उसे अपने घर से कैसे निकाल दे। मेरे और परिवार के सदस्यों के लिए संकट भी है और उसके कारण वह अपने परिवार पर विपत्ति नहीं आने देना चाहता था। यह विचार करके व्यापारी अपनी छोटी बहू के पास जाता है और दुखी मन से अपनी छोटी बहू से कहता है, बहू, आज ही तुम इस घर से निकल जाओ। तुम्हारा इस घर में रहना अब सही नहीं है। तुम्हारे कारण हमारे घर में विपत्ति आने वाली है। अपने ससुर की ऐसी बातें सुनकर घबरा जाती है और वह सब समझ जाती है, जरूर वह उस दुष्ट पुरोहित का रचा हुआ षड्यंत्र है। फिर वह बहू कहती है, ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हो तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। फिर अपनी पत्नी को घर छोड़कर जाता हुआ देख व्यापारी का छोटा पुत्र भी कहता है, पिताजी, अगर मेरी पत्नी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। मैं भी अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जा रहा हूँ।
अब वह पंडित दोनों व्यापारी का घर छोड़कर शहर चले जाते हैं और एक किराए के छोटे से मकान में रहने लगते हैं। मित्रों, व्यापारी का छोटा पुत्र बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। कुछ ही दिनों बाद वे उस शहर में नया व्यापार शुरू कर लेते हैं और अपनी मेहनत तथा ईमानदारी के बल पर उसका व्यापार धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगता है। समय के साथ साथ वे दोनों बहुत धनवान हो जाते हैं और शहर में अपना खुद का मकान भी खरीद लेते हैं। उधर व्यापारी का घर उस कपटी पुरोहित के कारण धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है। घर में लगातार लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। व्यापारी का बड़ा बेटा व्यापार की बिल्कुल चिंता नहीं करता था। वह नगर के बुरे लड़कों की संगत में पड़ गया था। दिन भर ऐश करता था, धन लुटाता और इधर उधर घूमता रहता था और पुरोहित पूजा पाठ के बहाने व्यापारी से भारी दक्षिणा लेकर अपने घर ले जाया करता था। धीरे धीरे व्यापारी की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और उसका व्यापार भी पूरी तरह से बंद हो गया। यह सब देखकर व्यापारी की हालत बहुत खराब हो गई थी। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा। नगरवासी व्यापारी की यह दुर्दशा देखकर हंसने लगे और ताने भी मारते और उसका मजाक उड़ाते। अपनी ऐसी हालत देख व्यापारी को अपने ऊपर क्रोध आने लगा और वह आत्महत्या करने के लिए नदी किनारे चल दिया। तभी रास्ते में उसे एक तेजस्वी संत महात्मा मिले। उसके मुखमंडल पर दिव्य तेज था, ललाट पर चंदन था, तिलक था और सिर पर जटाएं थी। संत महात्मा को देखकर व्यापारी उन्हें प्रणाम करता और दुखी मन से आगे बढ़ने लगता। तभी संत महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, ठहरो, तुम इतने चिंतित क्यों हो? महात्मा की वाणी सुनकर व्यापारी उसे अपना सारा दुख बता देता है। मित्रों, व्यापारी की बात सुनकर वह तेजस्वी संत समझ जाते हैं कि असली समस्या क्या है। महात्मा कहते हैं, हे पुत्र, जिस दिन तुमने अपनी छोटी बहू को घर से निकाला उसी दिन से तुम्हारे घर में संकट का प्रवेश हो गया। तुम्हारी छोटी बहू पर माता लक्ष्मी की कृपा है। वह नित्य भगवान की पूजा करती है, इसी कारण तुम्हारे घर में सुख समृद्धि थी। महात्मा की बातें सुनकर व्यापारी तुरंत शहर जाता है। अपने छोटे पुत्र के घर जाकर अपनी लक्ष्मी स्वरूप बहू से क्षमा मांगता है। वो कहता है, बहू, मुझे क्षमा कर दो। मैंने उस पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, लेकिन तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब तक तुम घर में थी सुख शांति बनी रहती थी। जब से तुम गई हो सब कुछ बर्बाद हो गया। ससुर की यह बातें सुनकर छोटी बहू कहती है, पिताजी, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपके साथ घर चलती हूँ। वह भी मेरा घर है और यह भी मेरे पहले ही जान लिया था कि पुरोहित ने हम घर से निकालने के लिए षड्यंत्र रचा है। अब भगवान शिव उस गाय से कहते हैं, हे गाय माता, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं। दूसरों की खुशियों से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों में आते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और अपने घर को कैसे संभालते हैं। अगर हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही घर को तोड़ते हैं तो निश्चित ही रूप से हमारे घर का नाश होता है और स्थिति दयनीय हो जाती है। इसके बाद व्यापारी अपने छोटे बेटे और बहू को लेकर घर लौट आता है। वह बहू के घर लौटते ही कुछ ही समय बाद व्यापारी का व्यापार फिर से चलने लगता है और घर में पहले जैसी खुशियाँ लौट आती है। मित्रों, आगे भगवान शिव गौ माता से कहते हैं, गौ माता, अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। जिस घर में इन 3 लोगों की चलती
करती है उस घर का विनाश निश्चित होता है। गौ माता पूछती है, हे प्रभु, वे 3 लोग कौन हैं? भगवान शिव कहते हैं, पहला, जिस घर में अहंकारी और दुष्ट स्वभाव के पुत्र की बात मानी जाती है उस घर का विनाश तय होता है। दूसरा, जिस घर में कुटता, लालची और काम वासना में डूबी स्त्री की बात मानी जाती है उस घर में धन नहीं टिकता और वह सदैव कंगाल रहता है। जिस घर में किसी बाहरी व्यक्ति की बातों को महत्व दिया जाता है और उन्हीं अनुसार घर चलाया जाता है वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। यह सुनकर गौ माता भगवान शिव की बातों को समझ जाती है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे गौ माता, आपका दूसरा प्रश्न था कि मनुष्य किस पाप के कारण गरीब या अमीर होता है, तो सुनो। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम में संदेह नहीं रखना चाहिए। सदैव सत्य और स्वधर्म के पक्ष में रहकर निरंतर कर्म करना चाहिए। जो मनुष्य अपने ऊपर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है वह कभी भी समृद्धि नहीं पा सकता। मनुष्य को अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। गरीबी और अमीरी तो जीवन की धारा है, यह सभी कर्मों पर निर्भर करता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जो निरंतर प्रयास करता है वह गरीबी के अंधकार से अवश्य बाहर निकल जाता है। माता यह बात सुनकर कहती है, हे प्रभु, आपके मुख से यह दिव्य प्रसंग को सुनकर मैं धन्य हो गई और मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया। मित्रों, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब